हेलो एवरीवन। आज मैं लेके आया हूँ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स बी टैक सेकेंड ईयर एंड थर्ड सेम का एक सब्जेक्ट है, एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स, जो कि 100 मार्क्स का होता है। और यही सेम एग्ज़ाम बी फॉर्म सेकेंड ईयर और थर्ड सेम वालों के लिए भी होता है। और ये दोनों पेपर एक साथ ही होते हैं मोस्टली वैसे तो, बट इस बार बी फॉर्म थर्ड सेम वालों के एग्ज़ाम्स कुछ लेट हैं, क्योंकि इसमें लेटरल एंट्री होती है। तो इस वजह से ये बी फार्म वालों का नहीं हो पाया था, बट ये बी टेक वालों का हुआ था, जो कि न्यू ईयर को एग्ज़ाम था 1 तारीख को। तो अब हम लोग देखते हैं, वैसे तो दोनों पेपर सेम ही आते हैं। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि इस बार पेपर ह्यूमन वैल्यू का किस तरीके से सेट किया गया था और किस तरीके से अपना आया था। आप देख रहे होंगे AKTU वालों की साइड से ये हमारा एग्ज़ाम पेपर स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, और इसमें इसका टाइमिंग है 3 आवर्स और टोटल मार्क्स है 100। ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। वैसे मोस्टली हम बी फॉर्म वालों का 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होते हैं सारे, बट एक इंटरनल सब्जेक्ट एक्सटर्नल है, तो ये 100 मार्क्स का है। और इसमें नोट दिया गया है, अटैम्प्ट ऑल सेक्शंस, इफ़ यू रिक्वायर एनी मिसिंग डाटा देन चूज़ सुटेबली। अगर इसमें कोई रिक्वायर मिसिंग रहती है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। वैसे सेम ही एग्ज़ाम पेपर होता है। तो अब हम सेक्शन ए में देखते हैं, अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इन ब्रीफ। सारे क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस हैं, सभी 2-2 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। ये हमारे यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन आया है। इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ नीड एजुकेशन। नीड क्या होती है हमारे एजुकेशन के लिए, हम लोग को वैल्यू एजुकेशन की नीड क्यों होती है। वैल्यू एजुकेशन की नीड हम लोग की इसलिए होती है कि राइट अंडरस्टैंड होगी हम लोगों को, और सभी चीज़ों के बारे में हम जान सकेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और नीड एजुकेशन सिस्टम जब हमारे पास रहेगा तो हम जस्टिस सही से कर सकेंगे, और क्वालिटी और क्वांटिटी इसके बारे में भी हम लोग दोनों बारे में जान पाएंगे। तो ये मोस्टली बेसिक क्वेश्चन है, सभी लोग इसको इजीली कर लेंगे हम लोग। और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर का है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना रहेगा। डिफाइन द टर्म नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस, इससे क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है। नेचुरल नेचुरल तो अपना नेचुरली से डिवाइड हुआ है, ड्राइव हुआ है। एक्सेप्टेंस मीन्स कि हमें नेचुरल से क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, कि हमें नेचुरल जो हमारी नेचुरली हमारे पास चारों तरफ चीज़ें हैं, तो उन्हें हमें से क्या सीखना चाहिए कि हमेशा रिस्पेक्ट और सभी चीज़ों के लिए हमें जैसे कि अपना सन है ईस्ट से निकलता है, तो ये एक नेचुरल एक्सेप्टेंस है। इसको कोई मतलब वो नहीं है इसमें मिथ कि क्यों निकलता है कैसे निकलता है। नेचुरल एक्सेप्ट है कि हवा पेड़ पेड़ हवा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन देते हैं, तो ये सारे नेचुरल एक्सेप्टेंस हैं, है ना। तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा। हाँ, थर्ड क्वेश्चन हम लोग देते हैं, स्टेट द प्री कंडीशन डिजायर। ये क्वेश्चन कुछ वर्ड्स नया नया लग रहा है। तो इसमें जैसे लिखा है प्री कंडीशन डिजायर। प्री कंडीशन, प्री मीन्स होता है पहले से, और कंडीशंस मीन्स होती हैं जो हमारी चारों ओर व्यवस्थाएं हैं, और डिजायर्स मीन्स होती हैं इच्छाएं, जो हम लोगों की इच्छाएं होती हैं। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं कि जैसे कुछ होता नहीं है, बट फिर भी एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ भाई मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मैं बड़ा होकर बनूंगा, बट रियलिटी वैसी होती नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री कंडीशन डिज़ायर। कि जैसे कि अभी अपने एग्ज़ाम हुए नहीं है और एग्ज़ाम से सोच रहे हैं कि लोग ऑफलाइन हो जाएं, बट कोइंसिडेंस हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्री कंडीशन डिज़ायर्स। फिर उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, अंडरस्टैंड्स ऑफ बाय ह्यूमन कंडक्ट्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन कंडक्ट्स। ह्यूमन कंडक्ट्स से आप क्या क्या समझते हैं। ह्यूमन कंडक्ट, मोस्टली ह्यूमन कंडक्ट्स 7 टाइप्स के होते हैं। ट्रस्ट, वैल्यूज़, ये सारी ह्यूमन कंडक्ट्स में ही आ जाती हैं, है ना। तो ह्यूमन कंडक्ट से भी हम लोग, ये जितना भी हमारा ह्यूमन वैल्यू का है सब एक दूसरे से कोरिलेट करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन कंडक्ट में, तो कि ह्यूमन कंडक्ट क्या क्या कर सकता है। तो ह्यूमन कंडक्ट में अपना आ जाता है जैसे कि ह्यूमन, हाँ, लव हो गया, ये ह्यूमन कंडक्ट है, मानव के द्वारा बनाया हुआ। नेचर है ना, तो इसको मेंटेन रखना, ये भी ह्यूमन कंडक्ट है, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुड रिलेशनशिप, सोसाइटी, वेल मेंटेन सोसाइटी, वेल क्लीन, ये सारी ह्यूमन कंडक्ट्स में ही आ जाती हैं अपनी। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ द फाउंडेशनल वैल्यू इन रिलेशनशिप। तो मैंने अभी आपको जस्ट रिसेंटली बताया था कि फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप्स, तो फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ रिलेशनशिप की मोस्टली 7 होती हैं, 8 भी बोल 9 भी बोल सकते हैं। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लव, केयर, अफेक्शन, ग्लोरी, एटीट्यूड,
ये मोस्टली सारी वैल्यूज़ ऑफ रिलेशनशिप्स हैं, तो इनको हम लोग मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अपना एग्जाम में लिखेंगे। डिस्कस द रिस्पेक्ट, सम्मान, सम्मान से तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे सम्मान, कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, मोस्टली सभी को पता होगा, है ना। तो इसमें कोई आप जितना लिख पाएंगे, आपने जितना आप इसमें लिख पाएंगे अच्छे से, उतना ज़्यादा आप इसमें मार्क्स गेन करेंगे। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व। हाँ, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हम लोग हिंदी वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी वर्ड्स में इसमें जैसे अभी देखा रिस्पेक्ट के आगे उसने लिखा सम्मान, और इसमें को एग्जिस्टेंस सह अस्तित्व है। तो इस तरीके के वर्ड्स को हम लोग को ज़्यादा यूज़ करना, और टेबलर फॉर्म में और प्रेजेंटेशन फॉर्म में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोशिश करनी है कि लिखना है, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी आता है 100 मार्क्स का। आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना कम रहेगा। बट हाँ, लिखने की टेक्निक होती है कि हम लोग इसको टेबलर फॉर्म में लिखें, लाइनर फॉर्म में लिखें, सर्कुलर फॉर्म्स में, जितना ज़्यादा प्रेजेंटेशन कर पाएँ, है ना। तो को एग्जिस्टेंस पे आते हैं हम लोग। तो को एग्जिस्टेंस में हो जाता है कि होता है एग्जिस्टेंस, कि क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, क्या मतलब कि हम लोग को एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्या हमारे नेचर में चीज़ें एग्जिस्ट हो रही हैं। और फिर जब एक आता है को एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्ट मीन्स हो जाता है कि एक दूसरे को अच्छे से, एक दूसरे में जैसे कि नेचर है हमारे, तो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से ये भी है सेम, कि एक दूसरे पे डिपेंड है, को एग्जिस्ट है तभी मेंटेन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन नेचर। हाँ, म्यूचुअल फुलफिलमेंट, म्यूचुअल फुलफिलमेंट को बोल सकते हैं हम परास्परता पुकारता, हिंदी में जो इसको बोलते हैं परास्परता पुकारता इन नेचर। नेचर में म्यूचुअल फुलफिलमेंट कैसे होती है। तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट आपको पता है 4 ऑर्डर्स रहते हैं अपने, उनके द्वारा ही म्यूचुअल फुलफिलमेंट्स होती है। प्राणिक ऑर्डर, है ना, एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर्स, ये सारे ऑर्डर्स के बीच में जब म्यूचुअल फुलफिलमेंट और इंटरकनेक्टेडनेस होता है, तभी ये एक दूसरे से सारे के सारे कोएग्जिस्ट भी करते हैं और म्यूचुअल फुलफिल भी रहते हैं नेचर में। फिर उसके बाद में अपना क्वेश्चन है 9, डिफाइन रिसाइकलेबिलिटी इन नेचर। तो रिसाइकलेबिलिटी, रिसाइकिल मीन्स आ गया कि दोबारा से वही नेचर में, कि नेचर की साइकिल्स को हम लोग कैसे मेंटेन करके रखते हैं। तो नॉर्मल है, आप अपना इसमें एग्जांपल दे सकते हो, इकोलॉजी साइकिल हो गया, वो भी अपना रिसाइकलेबिलिटी है। नाइट्रोजन साइकिल है, ये भी रिसाइकलेबिलिटी है। या फिर जो हमारे 4 ऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन है, ह्यूमन ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर्स, ये सारे एक दूसरे से रिसाइकल होते रहते हैं, और रिसाइकल होने की वजह से ही हमारा इकोसिस्टम और नेचर मेंटेन रहता है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है अपना सेक्शन ए में, डिस्कस इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। तो ह्यूमन कंडक्ट, इथिकल ह्यूमन कंडक्ट, इसको इथिकल ह्यूमन कंडक्ट को हम होलिस्टिक ह्यूमन कंडक्ट भी बोल सकते हैं। ह्यूमन होलिस्टिक होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए, मतलब एकदम वैलिड होना चाहिए, राइट। कोई इसमें इलीगल वे नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए, हमेशा राइट। एथिक्स मीन्स होता है लॉ के अकॉर्डिंग एकदम पवित्र होना चाहिए। जब पवित्र होगा तो वो लॉ को भी फॉलो करेगा, और लॉ को फॉलो करेगा तो वो नेचर को भी फॉलो करेगा, और नेचर में एग्जिस्ट भी करेगा, और नेचुरली एक्सेप्ट भी होगा। तो इस तरीके से हम लोग ह्यूमन को हमेशा होलिस्टिक होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्वेश्चंस हैं 10x3, मतलब इसमें से अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन करने रहेंगे। एक बार पर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। तो हम लोग सारे क्वेश्चंस पहले रीड कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या है, और उनकी एक समरी देखेंगे, क्विक समरीज क्या क्या है हमारी क्विक समरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन what you are and what you really want to be, explain with suitable diagram। देखो इसमें लास्ट में सबसे अच्छा लिखा है suitable with diagram। तो आप ये चीज़ याद रखना हमेशा कि कम मार्क्स, टाइमिंग में ज़्यादा मार्क्स कैसे गेन करें, तो उसके लिए सुटेबल्स एग्जाम्स के लिए मतलब डायग्राम और टेबलर फॉर्म्स ज़रूरी है सबसे रखना और लिखना। तो अब हम लोग सबसे पहला अपना सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कि अपने आप को सेल्फ, कोई जगह हम लोग आई भी लिख सकते हैं इसमें, आई, कि अपने आप को कैसे एक्सप्लोर करें, है ना। व्हाट यू आर, प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन, जैसे कि इसमें डायलॉग एक है व्हाट यू आर, आप क्या हैं, एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी, और आप क्या चाहते हैं। तो आप क्या हैं, आप इसके बारे में अपना वहाँ पे एक्सप्लोर बताएंगे। मैं स्टूडेंट हूँ और मेरी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद में आप अपनी इसमें कॉम्पिटेंस बताएंगे कि आप
क्या क्या कर सकते हैं और क्या आपको चाहिए लाइफ में, आपका गोल क्या है, इसको आपको एकदम ट्यूबुलर फॉर्म में सुटेबल एग्जाम्पल के साथ पहले तो इनको डिस्कस करना है, फिर उसके बाद में आपको एक एग्जाम्पल देना है कि मैं ये बनना चाहता हूँ और मुझे ये चाहिए लाइफ में, है ना। इस तरीके से सेल्फ एक्सप्लेनेशन को आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन सेकंड देखते हैं सेक्शन बी का। व्हेन वी इवैल्यूएट आवर स्टेट टुडे we find that you are not quite responsible toward taking care of our body today. We tend to go for medication and peace of ensure the health of the body. Examine the statement. ये इसमें हम लोग एक हमको एग्जाम स्टेटमेंट दिया गया है कि इस टाइम पे इस प्रेजेंट कंडीशन में हम लोग की बॉडी फिट नहीं है, तो उसके लिए हमें मेडिकेशन के लिए किसी शांत अच्छी सी जगह पे जाना चाहिए और वहाँ पे अपनी बॉडी को हेल्दी करना चाहिए। तो ये अपना क्वेश्चन यूनिट सेकंड से आया है, बॉडी से रिलेटेड से पे, है ना। तो उसमें बॉडी के लेके हमें कि अपनी बॉडी को पर्सनल केयर कैसे करनी चाहिए, तो उसमें गुड फूड, गुड हेल्थ, गुड एक्सरसाइज, मेडिकेशन, योगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें नेचर को और नेचर में क्लीन एनवायरनमेंट है और शांत, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होनी चाहिए कहीं पे, एकदम शांत माहौल होनी चाहिए, उस सबको हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना रहेगा, वो भी एग्जाम्पल के साथ में, है ना। तो अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं इसका। ह्यूमन बीइंग लिव इन रिलेशनशिप, वी आर रिलेटेड टू आवर ह्यूमन बीइंग, एक्सप्लेन। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग लिव इन रिलेशनशिप, यहाँ पे हम लोग को इस वाले क्वेश्चंस में ह्यूमन बीइंग्स के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना रहेगा। और वी आर रिलेटेड टू अदर ह्यूमन बीइंग्स, मतलब कि एक तो रिलेशनशिप फैमिली और दूसरा रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमंस। तो अदर ह्यूमन क्या होगा अपने घर के बाहर, तो वो सोसाइटी हो गई, और सोसाइटी के बाहर भी अगर देखें तो फिर वो नेचर हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमें ह्यूमन बीइंग एट सेल्फ, यहाँ पे हमें चारों के चारों ऑर्डर अपन लोग को एक्सप्लेन करने रहेंगे। ह्यूमन रिलेशनशिप विद सेल्फ, फिर उसके बाद में फिर फैमिली, फैमिली के बाद सोसाइटी, और सोसाइटी के बाद फिर अपना रहेगा फोर्थ नेचर। तो यहाँ पे हम लोग को कि रिलेशन इनमें कैसे होनी चाहिए, गुड रिलेशनशिप होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, फिजिकली म्यूचुअली फुलफिलमेंट होनी चाहिए, सारी ये सब एक्सप्लेन करना रहेगा। उसके बाद में अपना क्वेश्चन 4 है, डिस्क्राइब ब्रीफ द सर्टेन ऑफ इवोल्यूशन फॉर होलिस्टिक टेक्नोलॉजी, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे यूनिट 5 से क्वेश्चन आया, होलिस्टिक टेक्नोलॉजी। होलिस्टिक मीन्स आप जानते होंगे पवित्र, और टेक्नोलॉजी मीन्स क्या है कि जो अपने टेक्निक्स हैं, अपने चारों तरफ टेक्नोलॉजीज मशीनरी बेस्ड या फिर कुछ भी है, तो सारे टेक्नोलॉजिकल बेस्ड हैं। तो इसका हमें सबको कि सही यूज़ करना चाहिए, एकदम होलिस्टिक, कोई इसमें मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट जैसे नेचर पे हो रहा है तो वो ये सब नहीं होना चाहिए, इसका टेक्नोलॉजी का साइड इफ़ेक्ट हमारे नेचर पे। तो उसके हिसाब से हम लोग को सही से यूज़ करना चाहिए। जैसे अपना रोबोट 2.0 मूवी आया था पच्छी राजन वाला, उसमें आपने देखा रेडिएशन वाला, तो वो क्या है, वो कंपनीज गलत मिसयूज़ कर रही थी ना रेडिएशंस का, तो उसकी वजह से सेम आप एग्जांपल समझ सकते हैं यहाँ पे उसका, कि होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ की टेक्नोलॉजी का भी सही यूज़ होना चाहिए, उसको हमको सही एग्जांपल में बताना है। फिर अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी का। डिस्कस द स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम। ये भी यूनिट 5 से ही क्वेश्चन है, डिस्कस द स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस पीपल फ्रेंडली तभी होगा हमारा कुछ भी जब कोई पीपल्स, जब हमारी सोसाइटी में कोई हम लोग प्रॉब्लम जैसे कुछ कर रहे हैं सिस्टम है, तो उससे कोई हमारे बाहर नेचर, मतलब पीपल्स सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, कोई हाँ सबको हैप्पी है, सबको वहाँ से कोई प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो इको फ्रेंडली भी है साथ साथ, कि वो नेचर में भी कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं कर रहा या फिर नॉइस कॉज नहीं कर रहा, वाटर पॉल्यूशन नहीं कर रहा, एयर पॉल्यूशन नहीं कर रहा, इको फ्रेंडली भी है। तो इस तरीके के सारे सिस्टम्स को हम लोग पीपल फ्रेंडली और इको फ्रेंडली बोल सकते हैं, है ना। तो इन सबको हम अपना सेक्शन बी में वैसे 3 एक्सप्लेन करने हैं, तो 5 दिए हैं, तो इसमें से आप कोई भी 3 एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसे अपना यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला के हो गया है 50 मार्क्स का। अब हम लोग आते हैं सेक्शन सी पे, और जो कि सेक्शन सी है हमारे 50 मार्क्स का, है ना। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 10 × 5 मतलब कि पर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चन हम लोग को अटैम्प्ट करने रहेंगे सेक्शन सी में। यहाँ पे लगभग मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस हैं, और इन 7 क्वेश्चन में से हमको कोई भी 1 पार्ट्स 3 से 7 मतलब कि 4-5 क्वेश्चंस हैं, तो इनमें से हमको कोई भी 5 अटैम्प्ट करने रहेंगे। हर क्वेश्चन में से कोई भी एक हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें से हम लोग
वन बाई वन देखते हैं क्वेश्चंस कैसा है। वैसे भी बहुत लेंदी हो रहा है, आपको एग्ज़ाम सैम्पल पेपर मेरे नंबर से मिल जाएगा, है ना। तो अब हम इसमें देखते हैं अटैम्प्ट 3 सेक्शन सी में। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल फैसिलिटीज़ आर नेसेसरी एंड completed for animal while they are necessary but not complete for human, explain। जैसे कि फिजिकल फैसिलिटी आर नेसेसरी एंड कंप्लीट फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या होती है? फूड, वाटर, रिप्रोडक्शंस, फिजिकली फैसिलिटीज़, ये सारी फिजिकल इन्वायरमेंट, हवा, क्लीन, ये सारी क्या एनिमल के लिए हो गई। एनिमल के लिए तो कंप्लीट है ये सारी चीज़ें, क्योंकि उनको कोई भी रोकता नहीं है नेचर में, है ना। सारी प्रोवाइड करा देते हैं। मोस्टली खाना हम मिल ही जाता है प्लांट से, ग्रास से, घास से, पानी में जगह जगह मिल ही जाता है ना। बट अब जो मेन क्वेश्चन इसमें है, वाइल दे आर नेसेसरी, मतलब ज़रूरी तो है बट नॉट कंप्लीट फॉर ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए ये ज़रूर कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन की दिन पर दिन इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं कि आज ये मिल जाए, आज ये मिल जाए, आज ये मिल जाए। इस तरीके से तो ह्यूमन का कुछ भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। उनको उसी चीज़ को हम लोग को इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके बताना है। 10 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है हम लोग को कम से कम 3 से 4 पेज, और वो भी टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। उसके बाद में अपना दो क्वेश्चन थर्ड का ही बी सेक्शन देखते हैं। इसमें एक और है, इन ऑर्डर टू फिल बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज आर नीडेड, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ ईच ऑफ दिस। इसमें हम लोग को अगर क्वेश्चंस को पहले ब्रेक करके देखते हैं, फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन, कि ह्यूमंस की एस्पायरेशन क्या क्या होती है, किस किस के लिए, बेसिक, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही चीज़ को समझने के लिए, राइट रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटी। तो यहाँ पे 3 चीज़ों के लिए फुलफिल बेसिक जो ऑर्डर्स हैं उन चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करना रहेगा, राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट रिलेशनशिप के लिए और फिजिकल फैसिलिटीज़ के लिए। तो ये मोस्टली 3 क्वेश्चन से है। तो इसको मैं अगर मेरे हिसाब से डिवाइड किया जाए तो 3 को नंबर का तो राइट अंडरस्टैंडिंग में लिखना चाहिए, 3 नंबर का राइट रिलेशनशिप और 3 नंबर का फिजिकल फैसिलिटीज़, और 1 नंबर का फुलफिल बेसिक ह्यूमन का हो ही जाएगा वो, है ना। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक करके एनालाइज करके क्वेश्चन को कर सकते हैं जल्दी और टाइम से, है ना। अब जल्दी जल्दी देखते हैं लास्ट में क्वेश्चन 4 में क्या है, वन पार्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी कोई एक ही करना रहेगा, है ना। मतलब जैसे 3 है तो 3 में से कोई एक ही करना रहेगा, सारे नहीं कर सकते हम लोग को टोटल 5 अटैम्प्ट करने हैं और सभी में से एक एक करना है। तो 2 क्वेश्चंस पहले हो गए, टोटल क्वेश्चन अपने 10 है अपने पास, इनमें से कोई 5 क्वेश्चन हम लोग को अटैम्प्ट करने रहेंगे, है ना। अब देखते हैं इसमें क्या है, एक्सप्लेन द एक्टिविटी ऑफ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, हाउ डू दे लीड टू हारमोनी इन द एक्टिविटी ऑफ आई या सेल्फ। हम लोग को हारमोनी मेंटेन करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ और रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिससे हारमोनी अपनी मेंटेन रहे। इस क्वेश्चन में हम लोग को हारमोनी तो पहले स्टार्टिंग ही यहीं से हुई थी, हारमोनी तो अच्छे से सबको पता होगा। उसके बाद में देखते हैं आई एम सीयर, डूअर एंड एंजॉयर, सबसे मेन है ये तो किसी भी देखते याद आ गया होगा कहाँ से है ना। ये अपना यूनिट 3 से है, आई एम सीयर, डूअर एंड एंजॉयर, कि मैं देख भी रहा हूँ, मैं आनंद भी ले रहा हूँ और मैं उस चीज़ को एंजॉय भी कर रहा हूँ, मैं कर भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। ये तीनों चीज़ों का अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड करके एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में फॉर फियरलेस इन सोसाइटी, फियरलेसनेस को हम लोग एक तरीके से और बोल सकते हैं ट्रस्ट। जब ट्रस्ट होगा तो फियरलेसनेस होगी, कि मतलब कोई डर नहीं होगा इन सोसाइटी में, है ना। तो व्हाट आर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, वेयर डू विश लिव, फियरफुल और फियरलेस सोसाइटी कौन चाहते हैं, व्हाट आर योर पार्टिसिपेंट टुवर्ड इंश्योरिंग फेयरलेस सोसाइटी, कि एक अच्छी सोसाइटी के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, पार्टिसिपेशन, उसको अपने आइडियाज़ को यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे पूरा। उसके बाद में क्वेश्चन इसमें 5th में बी सेक्शन है, व्हाट इज़ मीन ऑफ जस्टिस इन रिलेशनशिप लेके हमें जस्टिस को बताना है कि जस्टिस कैसी होती है। तो जस्टिस के लिए हम लोग को पता है पहले वहाँ पे समझेंगे कि क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगा, और म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगा तो वहाँ पे राइट जस्टिस होगा, है ना। तो जस्टिस इस तरीके से इसके 3 स्टेप्स में राइट जस्टिस होती है ना। उसके और इसमें है हाउ डू इट्स फॉलो फ्रॉम फैमिली टू बर्ड, और इसको कैसे फैमिली से लेके और बर्ड फैमिली तक, मतलब नेचर तक कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं जस्टिस को कैसे फॉलो होता है। उसके बाद में अपना क्वेश्चन 6 में है
डिफाइन एग्जिस्टेंस, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एग्जिस्टेंस, जब नेचर में एग्जिस्टेंस होगा, सारी चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी तभी एग्जिस्टेंस जनरेट होगा। और उसके साथ में देखो को एग्जिस्टेंस एंड द 4 ऑर्डर ऑफ नेचर, मैंने बताया था जब 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर एक दूसरे में को एग्जिस्ट करेंगे तभी सारा का सारा मेंटेन रहेगा अपना नेचर और अच्छे से हारमोनी में रहेगा। उसके बाद मैं क्लोजली एग्जाम नंबर 4 ऑर्डर्स इन नेचर एंड देयर पार्टिसिपेंट, वही प्राणिक, ह्यूमन और उन सबको यहाँ पे एक्सप्लेन करना रहेगा और उसको प्रेजेंट भी करना रहेगा कि कैसे एक दूसरे से सारे एग्जामाइन करते हैं और कैसे पार्टिसिपेट करते हैं ह्यूमन ऑर्डर्स को, है ना। उसके बाद में लास्ट देखते हैं 7 में, हाउ वैल्यू एजुकेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। जो वैल्यू एजुकेशन है हमारी कि राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये सारी कैसे कि कैसे प्रोफेशनल एथिक्स में, लॉ में कैसे ये डेवलपमेंट कर रही है, कैसे हम लोग को हेल्प कर रही है, ये सब हमको एक्सप्लेन अपने आइडियाज़ में बताना है। सेम वही है, इसका भी यूनिट 1 से ही क्वेश्चन है लास्ट वाला, व्हाट डू यू मीन बाई एथिकल ह्यूमन कंडक्ट्स। पहले ये क्वेश्चन 2 नंबर में था वहाँ पे लास्ट में, अब यहाँ पे ये 10 नंबर में आ गया। तो आपको उसी को ही फिर से एलोबरेट, जो आपने वहाँ पॉइंट्स बताए थे उन पॉइंट्स को फिर से यहाँ पे आपको सबको 1 बाई 1 एक्सप्लेन एलोबरेट करना रहेगा डिटेल में। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू पॉलिसीज़, जो पॉलिसीज़ होती हैं, नीति होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, उन सबको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना रहेगा 1 बाई 1। मोस्टली गाइज यही क्वेश्चंस एग्ज़ाम पेपर वैसे तो सेम ही होता था दोनों का, इस बार नहीं हुआ, बट मेरे हिसाब से अगर आप ये एग्ज़ाम पेपर पूरा पढ़ के जाते हैं तो आप इसमें से 80 से 70% मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर ज़्यादातर वही सेट होते हैं और क्वेश्चंस भी वहीं से एक आइडिया लग जाता है कि कौन कौन इम्पॉर्टेंट है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, बाय।